हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। अब आप बोलोगे कि स्ट्रेस के बारे में क्या बात करना। स्ट्रेस तो ऐसी फीलिंग है जो सबको ही होती है और जब हो रही है स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस की क्या कैटेगरीज होती हैं। अब भाई स्ट्रेस की भी कैटेगरी होती है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखते हैं क्या कैटेगरी होने वाली है। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ पाएं कि स्ट्रेस कब अच्छा हो सकता है और कब बुरा हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे पहले तो स्ट्रेस है क्या और स्ट्रेस कैसे ही अच्छा हो सकता है। बुरा तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन स्ट्रेस अच्छा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक्चुअली एक ऐसी मेंटल पोजीशन है आपके माइंड में कि जब आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में, व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग। जब आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा यू कैन से अनईजी फील करते हो, यू आर नॉट विलिंग टू टॉक, आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है, डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड में किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, आउटपुट प्रोवाइड करने का, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो वो जो सारे प्रोसेस होता है, वो जो सारा पूरा पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी एक अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज गुड स्ट्रेस एंड व्हाट इज बैड स्ट्रेस। स्ट्रेस कब अच्छा हो सकता है और कब बुरा हो सकता है। तो इसको जानते हैं बहुत सिंपल से। इसके एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, यू कैन से अ सिंगल लाइन ऑफ डिफरेंस कि स्ट्रेस कब अच्छा हो सकता है कब बुरा हो सकता है। तो ये जो गुड स्ट्रेस होता है ना, गुड स्ट्रेस विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है आपके माइंड में और जिसका आपको पता चल रहा है कि आपको स्ट्रेस होने वाला है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का या पर्टिकुलर पढ़ाई का या किसी जगह जाने का, कोई ऐसा प्रेशर जो कि आपको पता है कि फॉर अ टाइम बीइंग है, पर ये स्ट्रेस खत्म हो जाने वाला है क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला है। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कैटेगराइज्ड अंडर गुड स्ट्रेस। वो क्या कहलाता है? गुड स्ट्रेस। और इसमें किस टाइप के स्ट्रेस आ सकते हैं? इसमें उस टाइप के स्ट्रेस आ सकते हैं जैसे कि आपका एग्जाम स्ट्रेस। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो एग्जाम का स्ट्रेस जो कि हर एक स्टूडेंट को होता है, इवन इफ ही इज अ गुड परफॉर्मर, अगर वो एवरेज परफॉर्मर है और बिलो है तो भी हर एक स्टूडेंट को अपने लेवल का स्ट्रेस होता है। लेकिन वो स्टूडेंट ये जानता है कि ये स्ट्रेस जो है 1 महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में एग्जाम खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वी विल फील रिलैक्स क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कुछ परफॉर्मेंस करने का या परफॉर्म करने का। सेम वे ही फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है पेरेंट्स को, जैसे अगर फीस देने की डेट पास आ रही है एंड दे आर नॉट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उनको थोड़ा फिनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है पर उनको पता है कि कहीं से पेमेंट मिलेगी तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो जब हमें लगता है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी है लेकिन फिर भी हमें कुछ स्ट्रेस होता है, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस विच विल नॉट टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप। नाउ अब आप समझ ही गए होंगे बैड स्ट्रेस क्या होता है। तो बैड स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपको हर वक्त ये मीन्स आपको कह सकते हैं धीरे धीरे बीमार करेगा, ये डिप्रेशन फील करवाएगा, डिप्रेस आप फील करोगे, तो ये बैड स्ट्रेस होता है। बैड स्ट्रेस के एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ समवन एट योर होम। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा उससे डिप्रेस हो गए हैं, हम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने तक आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है किसी काम पे, तो वो एक स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि एक पार्ट आपके लाइफ से खत्म हो गया है। तो वो एक स्ट्रेस है जो ज़्यादा टाइम ले सकता है। स्ट्रेस ऐसा ले सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लॉन्गर इलनेस, अ पर्सन एट योर होम इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग मीन्स सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज गोइंग टू टेक लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, और हो सकता है वो खत्म भी ना हो, लाइक अ कैंसर पेशेंट यू कैन से। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं और आपको हर वक्त परेशान करके रखते हैं, आपको हर समय प्रेशर रहेगा उस स्ट्रेस और हमेशा स्ट्रेस होता रहेगा, एंड यू विल नॉट फाइंड आउट द वे टू स्टॉप इट। इट विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रीड आउट ऑफ इट। तो वो सारे स्ट्रेस हो जाते हैं बैड स्ट्रेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस क्या है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक में वीडियो बनवाना चाहते हैं जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।